भारत में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग अयोध्या को या तो राम मंदिर या फिर बाबरी मस्जिद से ही जानते हैं। अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली तो है ही, इसका नाता इस्लाम धर्म के दूसरे पैगंबर और सूफियों से भी है। अयोध्या के स्थानीय मुसलमान इसे मक्का खुर्द यानी छोटा मक्का कहते हैं। अयोध्या के बाहर रहने वाले ज्यादातर मुसलमान इस शहर को सिर्फ और सिर्फ बाबरी मस्जिद के नाम से ही जानते हैं। ऐसे मुसलमानों को पता होना चाहिए कि शहर के एक कोने में इस्लाम के पहले पैगंबर हजरत आदम के बेटे दूसरे पैगंबर हजरत शीश की दरगाह है। इसके चारों ओर उनकी पत्नी और 6 बेटों की कब्रें हैं। अयोध्या नरेश के महल से कुछ दूर पर दरगाह नौगजी है। 16.2 मीटर लंबी यह दरगाह हजरत नूह की है। यह दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक बताई जाती है। कहा जाता है कि इस दरगाह पर देश भर के हिंदू मुस्लिम जियारत करने आते हैं। जिस अयोध्या में 5000 मंदिर होने का दावा किया जाता है, उसी अयोध्या में 32 मस्जिदें और न जाने कितनी सूफी संतों की दरगाहें हैं। इंडिया टुडे मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 12वीं सदी से ही सूफी संत अयोध्या को आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र मानते रहे हैं। उन्हीं सूफियों में मध्य एशिया से आए काजी किदवतुद्दीन अवधी थे। मुगलों से पहले फिरदौसिया पंथ के एक और सूफी थे शेख जमाल गुज्जरी। लेकिन 90 के दशक में आई राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की आंधी में इन सूफियों और पैगंबरों को भुला दिया गया और मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बाबरी मस्जिद ही याद रही। इस्लाम के दूसरे पैगंबर और सूफियों का नाम लेने वाला आज कोई भी मुसलमान नहीं है। अयोध्या को अलग अलग सियासी दलों के नेताओं ने भले ही सांप्रदायिक राजनीति के प्रतीक के रूप में पेश किया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का यह शहर सदियों से भारत की एकता की संस्कृति के केंद्र के रूप में जाना जाता है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर तीखी बहस के बावजूद इस शहर के लोग अपने साधु संतों का सम्मान करते हैं। यह शहर देश की गंगा जमनी तहजीब का जीता जागता नमूना है। हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के मेल का प्रतीक यह शहर कब्रों, मकबरों और स्मारकों से भरा पड़ा है। बाबरी मस्जिद के साए तले दब चुकी इस्लाम के पैगंबरों और सूफी संतों की दरगाहें तब तक आसानी से नजर नहीं आती जब तक कि यहाँ के रहने वाले पुराने समय के लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों उन्हें शहर के मध्य और उसके बाहरी इलाकों के बारे में नहीं बताते। यहाँ के लोग हिंदू और मुसलमान दोनों ही दुनिया को यह संदेश देने का दावा करते हैं कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद से परे अयोध्या दोनों समुदायों की आस्था का केंद्र है। हरगरा में मौजूद सैयद इब्राहिम शाह दरगाह, जो कि अयोध्या की सबसे बड़ी दरगाह है, यहाँ दोनों धर्मों के लोग अक्सर आते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक शहर में कम से कम 80 सूफी दरगाहें थीं। कुछ को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद हुए दंगों के दौरान नष्ट कर दिया गया था, लेकिन उनमें से कई अभी भी उचित रखरखाव के बिना बचे हुए हैं। मुसलमानों की आबादी यहाँ 10% से भी कम है। सूफी दरगाहों पर आने वाली बड़ी तादाद हिंदुओं की है। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में अयोध्या को अपनी शिक्षाओं के केंद्र के रूप में चुनने वाले पहले आध्यात्मिक नेताओं में से एक काजी किदवतुद्दीन अवधी थे, जो अपने शिष्य के साथ मध्य एशिया से शहर में आ बसे थे। मुगल काल से पहले की फिरदौसिया संप्रदाय के सूफी शेख जमाल गुज्जरी अत्यधिक पूजनीय हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक वह गरीबों और निराश्रितों के बीच बांटने के लिए अपने सिर पर चावल का एक बड़ा बर्तन ले गए थे। 14वीं सदी के दिल्ली के सूफी संत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के कई आध्यात्मिक उत्तराधिकारी अयोध्या में थे। सूफी शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें राजधानी में दफनाया गया था, उनमें से एक थे। 40 साल की उम्र में उन्होंने औलिया के साथ रहने के लिए शहर छोड़ दिया। इस शहर में उनके शिष्यों की कब्रें हैं। अयोध्या में महिला सूफी संतों के कुछ मशहूर दरगाहों में से एक शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की बहन बड़ी बुआ या बड़ी बीबी की दरगाह है। बीबी की याद में उनकी कब्र के पास एक अनाथालय बनाया गया है, जिसमें अनाथ बच्चों को रखा जाता है और उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। अयोध्या इस्लाम के 2 पैगंबरों हजरत नूह और हजरत शीश का घर है। नूह ने जहां जल प्रलय से पृथ्वी पर जिंदगी को बचाया, वहीं हजरत शीश हजरत आदम के बेटे हैं। अयोध्या पुलिस स्टेशन के पीछे मौजूद हजरत नूह की कब्र नवविवाहितों, खासकर हिंदुओं के बीच काफी मशहूर है, जो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। मुस्लिम और हिंदू
दोनों भक्त हर गुरुवार को उनकी कब्र पर अनुष्ठान करते हैं। पुराने लोगों का कहना है कि अयोध्या का इस्लाम और मुसलमानों से जुड़ाव 16वीं शताब्दी में बाबरी मस्जिद के निर्माण से बहुत पहले का है। उन्होंने कहा कि अयोध्या एक धन शहर है और मुसलमान इसे खुर्द मक्का मानते हैं। उन्होंने कहा कि इसका चरित्र बाहुलवादी है। अफसोस की बात है कि जिन मुसलमानों और उनके संगठनों ने बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी, उन्होंने एक बार भी कभी अपने पैगंबर और सूफी संतों की दरगाहों की ओर पलट कर भी नहीं देखा। बाबरी के नाम पर आंदोलन तो चला, लेकिन कभी भी इस्लाम के दूसरे पैगंबर और सूफी संतों की दरगाहों के विकास के लिए मुसलमानों ने रत्ती भर भी फिक्र नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का हल होने और राम मंदिर बन जाने के बाद भी ऐसे मुसलमानों को बाबरी मस्जिद याद है, लेकिन अपने दूसरे पैगंबर और सूफी संतों को ये भूल गए हैं। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।